नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होने वाले दंगों पर दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बहुत अच्छे तरीके से पेश कर दी है। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान, जिन्होंने साफ तौर पर इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें पेश की हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा और उन्हें सुनवाना भी चाहूँगा कि किसको मुख्य कारण बताया गया है, किसकी तरफ इशारा किया गया है कि किसकी वजह से दिल्ली के दंगे फैले और किसकी वजह से ये हिंसा इतनी बढ़ गई। इसमें साफ तौर पर पुलिस की तरफ भी इशारा किया गया है कि किस तरह से पुलिस को काम करना चाहिए था और किस तरह से पुलिस ने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया है। वहीं डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने दूसरी तरफ ये भी कहा है कि जितना काम माइनॉरिटी कमीशन ने इस दौर में किया है और इस आखिरी साल में, जो कि आखिरी साल है, उसमें जितना काम उसे करना चाहिए था उतना काम नहीं करने दिया गया है। आप ये रिपोर्ट देखिए और ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में क्या कुछ पेश करने की कोशिश की गई है। वो दिल्ली में अभी जो राइट्स हुए थे उसके बारे में है। राइट्स जब हुए थे तो बहरहाल आप सब लोग जो हैं, हम लोग भी गए वहाँ पे, मैं खुद भी गया था, हमारे कमीशन ने ऑफिशियली वहाँ पे विज़िट भी किया था 2 मार्च को, और हमने छोटी सी एक रिपोर्ट भी जारी की थी। बहुत कुछ देखा, आपने भी देखा, सब लोग वहाँ पे गए होंगे, मीडिया के लोग सब लोग वहाँ पे गए थे, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी वहाँ पे था, इसलिए ट्रम्प साहब यहाँ मौजूद थे। तो वो एक बहुत बड़ा वाक़या हो गया। वाक़या ऐसे भी बहुत बड़ा राइट था, पूरा एक प्लान राइट था। तो उसके बारे में फिर हमने एक कमेटी यहाँ बनाई, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। हमारा जो एक्ट है उसके तहत हम इस तरह का काम कर सकते हैं, बहुत से काम कर सकते हैं, पब्लिकेशन का, कॉन्फ्रेंसेस का, फैक्ट फाइंडिंग कराने का, ये सब। तो हमने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है 9 मार्च को बनाई, जिसके अंदर के 10 लोग थे। उसमें से एक साहब ने बाद में माजरत कर ली, लेकिन 9 लोग बचे, 9 लोग, जिसमें से सभी जो है बहुत ही अहम लोग हैं। हमारे उस कमेटी के चेयरमैन एम.आर. शमशाद साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, मशहूर वकील हैं, वो उसके चेयरमैन थे। उसके अलावा भी उसमें कई एडवोकेट हैं उसमें, और सोशल एक्टिविस्ट उसमें हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। इस तरह के लोग उसमें थे, जिन्होंने कि इस कोविड की वजह से इनका देर भी हुई, उनको जो टाइम दिया गया उसमें नहीं कर पाए, तो फिर हमने उनका टाइम बढ़ाया भी। उनको हमने 30 मार्च तक 30 जून तक दिया, लेकिन उन्होंने 30 जून से पहले 27 जून को उन्होंने हमको रिपोर्ट दे दी। बाद में फिर जो है उसकी एडिटिंग और प्रिंटिंग वगैरह में जो टाइम लगा है वो लगा है, और फिर हमने उसको गवर्नमेंट को, एलजी साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब को भेज दिया है, और इसके साथ कि भाई इसमें जो भी रिकमेंडेशंस हैं उस पर गौर किया जाए और उस पर जो है अमल किया जाए। उस पर जितना भी कर सकते हैं, भारत सरकार को हम मशवरा ही दे सकते हैं, एक एडवाइस दे सकते हैं। तो ये 4 रिपोर्टें हैं। ये लास्ट जो रिपोर्ट है उसके बारे में मैं भी आपको देता हूँ। हमने एक छोटा सा उसके बारे में एक समरी भी बनाई हुई है, और मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब एडवोकेट शमशाद साहब से कि ऐसा है, हमने उसमें इंस्टेंसेस कोट किए हैं। एक बाज़ार है जिस बाज़ार में 44 दुकानें हैं, और 44 दुकानों में 2 मुसलमानों की दुकानें हैं, और वो सिर्फ 2 जलाई गई, दो लूटी गई हैं। उसी तरह से आप चले जाएं, शिव विहार की एक गली है, उसका हमने सारा एड्रेस डिटेल्स दिए हैं। उस गली में कोई 40-50 घर हैं और सिर्फ 2 नॉन मुस्लिम के हैं, उनको छोड़ दिया गया है, सबको लूट लिया गया है जो मुसलमान के थे। तो उससे आप क्या नतीजा निकालेंगे कि ये टारगेटेड है या नॉन। एक ऐसा घर है भागीरथी विहार में जिसमें एक लेडी रहती है, जो 2nd फ्लोर पे रहती है, और ग्राउंड और 1st फ्लोर उसने नॉन मुस्लिम को किराए पर दिया है। वो दोनों घर छोड़ दिया गया है और 2nd फ्लोर पर जाके उस मुस्लिम लेडी का घर लूट लिया गया है। उसी तरह से शिव विहार में गधा चौक एक जगह है, वहाँ पर 4 दुकानें एक लेडी ने किराए पे दिया हुआ है, और उस 4 में से 2 मुस्लिम को दिया हुआ है, 2 हिंदू को दिया हुआ है, और मुसलमान ओनर है। और उसमें से जो 2 मुसलमान को उसने किराए पे दिया है दुकान, वो दोनों दुकान को लूट लिया जाता है, जला दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें उस टेस्टिमनी इसमें रिकॉर्डेड हैं इस रिपोर्ट में, और उस बुनियाद पर हमने ये बात कही है कि ये टारगेटेड है। तो बिल्कुल शामिल है, और इसमें जो भी हुआ है वहाँ पर वो सब चीज़ें हमने उसमें रिकॉर्ड की है कि किसने कब कहाँ क्या बयान दिया, और उन पर चूँकि एक्शन नहीं हुआ है तो हमने उसके बारे में भी कहा है
कि इसको इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में इसको लाना चाहिए और इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तो हमने कहा है। 80 और इसके दंगों में जो एक कॉमन था ये था कि भी एक साइडेड दंगा था ये, और ये क्रिएटेड दंगा था जो कि किसी कम्युनिटी को, इंडिविजुअल कम्युनिटी को टारगेट किया गया था। कॉमन चीज़ तो यही थी। दूसरी बात कॉम्पनसेशन की, आप 84 की जो बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहे हैं। हमारे कई अभी जो विक्टिम्स हैं वही लोकेट नहीं हो रहे हैं। आज आप हिसाब लगा लीजिए 84 से अब तक इट्स ऑलमोस्ट 36 ईयर्स। 36 ईयर्स में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कॉम्पनसेशन हो रही है। वो एक आई वुड से delayed justice is denied justice as we call it. लेकिन कुछ जाहिल लोग करते हैं, लेकिन इतना आम नहीं है कि उसके लिए गवर्नमेंट को बाकायदा एक कानून लाए उसके लिए, और उसके ऐसी सज़ाएं उसके लिए करे कि बच्चे जो सड़क पे पहुंच जाएं और जो है शौहर है वो जेल पहुंच जाए और बच्चे सड़क पे पहुंच जाएं। ये कोई इलाज नहीं है। इलाज उसका कुछ और सोचना चाहिए था जो उन्होंने नहीं सोचा। लेकिन एक पॉपुलिस्ट टाइप का उन्होंने एक अप्रोच अख्तियार किया जिससे कि बहुत से ख़ानदानों को तकलीफ होगी। काम नहीं करना है, दिस इज़ नॉट आवर जॉब। ये टेस्टमनीज़ में ये है कि जो उन्होंने इश्तियाल अंगेज़ बातें जो की थी उसका उन्होंने नोटिस नहीं लिया है। ये तीसरी बात है, करना चाहिए उनको। और चूँकि हमारा इतना अख्तियार नहीं है, हमने कहा है कि एक हाई पावर्ड एक कमेटी बननी चाहिए जिसका कि हेड कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कोई जज हो, रिटायर्ड जज हो, और उसके अंदर ये मेंबरान हो और वो करे। तो वो चीज़ हम गवर्नमेंट पे छोड़ते हैं।